अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज आपको क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करती हूँ 21 डेज हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंजेस। ये 21 डेज हमारी लाइफ को चेंज करने वाली। चेंज करने का मतलब से ये नहीं आता है कि हम टोटली चेंज हो जाते हैं। हम अपने खाने पीने के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हम हेल्दी हो सकते हैं। फिजिकल अपियरेंस वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन हाँ, इंटरनली जिस चीज से हमारी हेल्थ बनती है उस चीज को चेंज करने की हम कोशिश करेंगे। कि हम नेचर ने जो हमें को चीजें दी हैं, जो हमारे अतराफ मिलती हैं हमें चीजें, हम उससे अपने कैसे डिसीजेस को रिवर्स कर सकते हैं, डिसीजेस को मैनेज करने की हिम्मत रख सकते हैं। सिर्फ सिंपल से चेंजेस करके अपने डाइट। कुछ चीजें हमें कब खानी चाहिए, कुछ चीजें कैसे खानी चाहिए, ये सब चीजों के बारे में हम सीखने वाले हैं इस 21 डेज हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंजेस में। अब तक हमारे 9 बैचेस कंप्लीट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने भी टोटली फॉलो किया उन्हें सबको रिजल्ट मिला है। सिर्फ छोटे से चेंजेस हमें अपने डाइट में करने से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग फॉलो करोगे। अगर आप कंप्लीटली 100% फॉलो करते हो, अगर 80% भी फॉलो करते हो, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। सिर्फ हमें रिजल्ट अपने हेल्थ में या अपनी डाइट चेंज करने से अपने फिजिकल बॉडी में नहीं मिलेगा। हमें एक ये भी सीखने को मिलेगा कि हम किस तरह चीजों को देखते थे। हमारे सोचने का नजरिया, हमारे देखने का नजरिया भी चेंज होगा। और इससे हमारे जो भी डिसीजेस है, लाइफस्टाइल से जुड़े हुए डिसीजेस होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ओवरवेट से रिलेटेड डिसीजेस है, फैटी लिवर हो जाता है, ये सब चीजों को हम सिर्फ घर के खाने से कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे। तो ये सब चीजों को सीखने के लिए आप लोग रेडी हैं तो मुझे एक थम्स अप बता दें। आर यू ऑल रेडी विथ मी? जजाकल्ला खैर। और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहो तो अपना कैमरा खोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता चले कि मैं किसी इंसान से बात कर रही हूँ। यहाँ पे मोस्टली ये जो हमारा सेशंस होते हैं ओनली लेडीज के लिए होते हैं। तो चाहे तो आप हिजाब करके बैठ सकते हैं, क्योंकि रूबरू अगर आप पूछोगे तो मुझे और बताने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। तो अगर आपसे पॉसिबल है तो कैमरा ओपन कर ले प्लीज। और नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आप ये सब सीखने वाले हो, तो ऐसे नॉलेज तो हर जगह हमें मिल जाती है ना। हम हर जगह गूगल कर सकते हैं, हमें नॉलेज मिल जाती है। तो फिर हमें एक मेंटर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इस तरह डेवलप हुआ है कि जब तक हमें सामने से कोई चीज बताई नहीं जाती, इस प्रॉपर नॉलेज करेक्ट तरीके से मिलती नहीं है, हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल मैं हूँ, जब तक मुझे किसी चीज के बारे में बताया नहीं, मैंने बुक बहुत सारी पढ़ी, हम स्कूलिंग से लेके कॉलेज से लेके एवरी बुक में हम अच्छा बुरा सब पढ़ते जाते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। कब फॉलो करते हैं? जब घर में हमें पास कोई रहा और हमें बताए कि नहीं, ये चीज आप खाओ इससे फायदा होगा, ये चीज नहीं खाओ इससे फायदा नहीं। तो हमें सोचने लगते हैं कि थोड़ा सा अच्छा चलो हम चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर वही बात कोई एक मेंटर जिसने प्रैक्टिस की हो कई सालों से, अगर वो हमें कुछ चीजें बताते हैं, तो फिर हमारे दिमाग में घर कर जाती है। और कब होता है ऐसा? जब हम प्रैक्टिकली उस पर करना शुरू कर देते हैं। तो ये 21 डेज जो है आपका प्रैक्टिकल वर्क है। ये 21 डेज में आप डेली प्रैक्टिस करोगे अपनी डाइट को चेंज करने में, उस तरीके से खाने में, अपना टाइम मेंटेन करने में, किस टाइम पे हमें खाना चाहिए, क्यों उस टाइम पे खाना चाहिए, क्या रीजन होता है कि हमें दोपहर का खाना 1 से 2 बजे के बीच में, 12 से 2 बजे के बीच में ही खाना चाहिए। इन सब छोटी छोटी चीजों को हम सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसकी इम्प्लीमेंट करने का जो रिजल्ट आएगा, उससे आपको पता चलेगी कि आपने हेल्थ में कैसे चेंजेस आए हैं। जो भी खाने पीने से इश्यू होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, खाते ही लोगों को डकारें आती हैं, खाने से पहले भी बहुत लोगों को डकारें आती हैं, थोड़ा सा खाते हैं हजम नहीं हो पाता है। तो ये सब चीजों के बारे में जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे आहिस्ता आहिस्ता से चीजें चेंज होती है, ये आप इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा। तो ये सब सीखने के लिए मैं क्यों, तो सबसे पहले आपकी परमिशन है तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं।
मैं डॉक्टर डाइटिशियन रुमाना कौसर हूँ, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी। मैंने डॉक्टर की है अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेचुरोपैथी से अल्टरनेटिव सिस्टम मतलब अल्टरनेटिव सिस्टम आ जाता है कपिंग थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी या एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, अलग अलग टाइप के, आयुर्वेदा। इन सब चीजों से हम, ये सब चीजें नेचर से जुड़ी हुई हैं। तो ये सब चीजों का इस्तेमाल करके हम कैसे अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, इसमें मैंने डॉक्टरी की है। और एज ए रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन इन न्यूट्रिशन, इन आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशन। मैंने एनएलपी प्रैक्टिस की है। एनएलपी होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ही हमारे सोचने का हमारा पैटर्न जो होता है, जिस तरह से हम चीजें सोचते हैं, किस तरह सोचने से हमारी पॉजिटिव चीजें हो जाती हैं। हम नेगेटिव वर्ड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, किस तरह हमारी बॉडी, हमारी लाइफ नेगेटिव की तरफ जाती है। हमारा बॉडी का सिस्टम पूरा हमारे सोचने पे डिपेंड होता है। और मैंने मास्टर की है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ये भी एक हमारे माइंड से रिलेटेड है। तो है हिप्नोथेरेपी, सिर्फ हम ये सोचते हैं कि किसी को हिप्नोटाइज कर लिया, हमने ये चीजें बातें सुनी होगी ज्यादा कि किसी को हिप्नोटाइज कर दिया और उनसे अनकॉन्शियस हो गया और कुछ रॉबरी हो गई। मतलब हिप्नोटिज्म इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम अपने ऊपर करके कई अच्छे बीमारियों को कम कर सकते हैं। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने मास्टर की है काउंसलिंग में। और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था काउंसलिंग से। फिर आते आते मैंने देखा कि एक से एक चीज रिलेटेड है। जब मैंने काउंसलिंग की तो मुझे बहुत लोगों से बातों से पता चला कि चीजें क्यों गड़बड़ हो रही हैं, डिसीजेस क्यों आ रही हैं। एनएलपी की प्रैक्टिस की, जैसे ही लोगों से बात करती थी, उन्हें ठीक करने की कोशिश करती, तो ज्यादातर दिखता था कि लोगों के अंदर बहुत सारा पेन छुपा हुआ है। पेन हमारे को क्या करता है, हमारे कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है उसे ज्यादा इंक्रीज कर देता है। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा बढ़ता है तो हमारे डिसीजेस कंटिन्यूस एक के बाद एक ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं। अननोइंगली, हमें बाहर फिजिकली पता नहीं चलता, इंटरनली हमारी बॉडी में डिसीजेस का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरी जो भी पढ़ाई थी एक से एक रिलेटेड होती गई। और फिर मुझे फाइनली पता चला कि इसका रिजल्ट किस तरह से चेंज कर सकते हैं हम, किस तरह अपनी सोच को बदलते हैं, किस तरह अपने खाने पीने के नेचर को बदलते हैं और अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम बहुत इजीली इस चीजों को चेंज करके अपनी हैबिट को सुधार सकते हैं। नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने में हमारे से जो गलती हुई है खाने पीने के बारे में, जो हैबिट अपने आप चेंज होती चली गई है। जैसे मार्केटिंग हो गया, कोई चीज अच्छी सी देखी हमने और उसके पीछे का साइंस नहीं देखा और हम उससे कंज्यूम करना शुरू करते, तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट हुआ। छोटा सा स्ट्रेस हम लेते हैं, किस तरह हमारी बॉडी को वो ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड थी और मैंने ये सब चीजें की और लास्ट 9 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिस शुरू की। और मैंने प्रैक्टिस लास्ट 2 ईयर्स से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ जिससे मतलब मेरे करीब वाले किसी को पता होता था, जो मेरे पास आते थे, मैं उनकी हेल्प करती थी। क्योंकि मुझे इतना अवेयरनेस नहीं था कि मुझे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए। जैसे करती गई नियरली 500 to 600 लोगों को मैंने हेल्प किया। और मैंने हेल्थीफाई इंस्टीट्यूट गाजियाबाद, हेल्थीफाई हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर से भी ज्वाइन हुई। वहाँ के लोगों को मैंने, बहुत सारे लोगों को, वहाँ के लोगों को हील किया। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए हेल्प करना है। अपनी कम्युनिटी, अपने लोग बहुत ज्यादा सफर होते हैं, उन्हें सही रास्ता पता नहीं है। इसलिए लास्ट, अभी मैंने 3 ईयर्स से कंटिन्यूस 21 डेज के बैचेस चलाती हूँ। और मेरा मिशन विशन जैसे आपको पता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने कम्युनिटी के लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, क्यों मैं इस फील्ड में आई। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करेंगे, हेल्थी फूड के चॉइसेस सीखेंगे, अपने माइंडसेट को सेट करेंगे, इमोशंस को और मैनेज कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। एक्टिव लाइफस्टाइल क्या होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं एक्टिविटी या क्या कहते हैं उसे, जिम को जाना मुझसे नहीं हो सकता, हमारे घर में अलाउ नहीं करते, तो क्या फिजिकल एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं? आप इसके बारे में सीखोगे। आपने अपनी हेल्थ को किस तरह प्रायोरिटी देना है, इसके बारे में आप सीखोगे। अपनी फैमिली के लिए हेल्थ आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसके लिए आप समझोगे। ज्यादातर हम क्या प्रायोरिटी करते हैं अपने फैमिली में? अपने हस्बैंड है या पेरेंट्स है, अपने भाई बहन है, अपने बच्चे हैं, जो भी हमें आंखों से दिखता है हम उनकी प्रायोरिटी रखते हैं। हम अपने आप को आंखों से कम देखते हैं, तो हम अपनी प्रायोरिटी को पीछे रख देते हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि आप फर्स्ट प्रायोरिटी हो। आप अगर हेल्दी हो तो ये समझ लें कि आपका पूरा घर हेल्दी है।
और आप हेल्दी होने के लिए मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ आपको वन मोर टाइम कि आपने ये स्टेप उठाया, आप आगे आए सीखने के लिए। क्योंकि आप हेल्दी हो तो आपकी फैमिली हेल्दी है। और आप जब सीखते हो, एक औरत अगर ये चीजें सीख जाती है घर में रह के कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो पूरे अपने फैमिली को, अपने कोलीग को, सबको ठीक कर सकती है। तो ये मेरा मिशन विजन है। और इसमें मेरा साथ देते हैं मेरे डॉक्टर डाइटिशियन राफिया फरहाद, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो दुबई से हैं। ये आपको बताएंगे। अगर कभी क्लासेस में मैं मिस होती हूँ तो डॉक्टर राफिया फरहाद लेते हैं। ये भी पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं। और अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम इन्होंने किया, नेचुरोपैथ हैं, और बहुत सारे डिग्री है इनके पास। ये हम दोनों का यही मिशन है कि हमें अपनी कम्युनिटी को हेल्प करना है। ठीक है, तो हम दोनों के मिशन से ये जुड़ता है, जो आपको फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे। और आप ये क्या क्या सीखने वाले हो इस 21 डेज में, जैसे मैंने बताया कि सब चीजें तो सीखोगे आप लाइफस्टाइल के बारे में। साथ में बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में सीखोगे। हाइड्रेशन, पानी क्यों जरूरी है, कितना पानी पीना चाहिए, आज तक आप लोग कितना पानी पीते थे। जाने अनजाने में कम पानी पीते थे, पता नहीं चलता, क्योंकि जब प्यास लगती थी तभी पानी पीते थे, जब जरूरत होती थी तभी पानी पीते थे। लेकिन पानी कितना इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के, इसके बारे में सीखेंगे। डेली मूवमेंट्स क्या होता है, स्लीपिंग पैटर्न क्यों जरूरी है, क्यों हमें टाइम पे सोना चाहिए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, माइंडसेट कैसे रखना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग क्या होती है, क्यों माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए, हेल्दी डेली हैबिट्स हमारे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। कहीं कुछ हमें पता चला 1 महीने के बाद दावत है, तो हम सोचते हैं कि 1 महीने में हमें अपना फिगर अच्छा करना है, अपने कपड़े अच्छे से लाना है, कुछ क्रैश डाइट कर लेते हैं जो हमें नुकसानदायक होती है। तो क्यों ना हम पहले से प्लान करें कि हम अपनी हेल्थ को इतना अच्छा कर ले कि हमें नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, उसे फिक्र ना हो। हमारा फिजिकल, हमारा इंटरनल हमेशा हमें फिट एंड फाइन रहे। तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपको एक दिन में परफेक्ट नहीं बनना। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में परफेक्ट हो जाए। हर दिन एक छोटा छोटा बेहतर डिसीजन लेना है, अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने ऑर्गन्स को सेट रखने के लिए। अगर आप एक दिन गलती करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके नेक्स्ट डे फिर आप उसको सुधार सकते हैं। ये चीज आप सीख जाओगे 21 डेज में। अगर एक मील आपने परफेक्ट नहीं खाया, कहीं दावत में गए थे, कहीं जर्नी में थे, कुछ मिस हो गया, तो कोई गिल्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीख जाओगे उसके नेक्स्ट डे आपको किस तरह कवर करना है। तो ये सब करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डेली अपनी पेन एक बुक अपने साथ रखना है। और इसमें सबसे पहला सेंटेंस होता है कि वाई आपको लिखना है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या जरूरी चीज है, क्या ऐसी चीज है जो आप ठीक करना चाहते हो। तो ओवरवेट है, कम करना चाहते हो, स्ट्रेस ज्यादा है, कम करना चाहते हो, कोई ऐसे 3 रीजंस। अच्छे से सोचे आप, क्योंकि सिर्फ थियरी सुनने के लिए अगर आए हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 21 दिन सुनोगे फिर उसे भूल जाओगे। और जब अपना क्यों आप एक पेपर पे लिखोगे, एक बुक में लिखोगे कि क्यों मैं इस 21 डेज ज्वाइन किया है मैंने, क्यों, अब क्या चेंज करना चाहती हूँ मैं इसमें, तब आपको याद रहेगा। 21 डेज के बाद भी आप कंटिन्यू करोगे। अब ये चीजें कम से कम 3 मंथ्स to 6 मंथ्स अगर आप कंटिन्यू रखोगे सेम चीजें, सेम डाइट को, तो फिर आप अपनी फिजिकली मेंटली अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हो। एक हैबिट बन जाएगी अच्छी सी। रेडी हैं आप लोग? अभी लिखो या सेशन के बाद लिखो, अपना वाई जरूर लिखो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं जो 21 डेज सुनने की क्या जरूरत है। ठीक है, अपने करंट लाइफस्टाइल के बारे में ऑब्जर्व करें। अपने आप को जज नहीं करना है, ये ग्रुप में कोई किसी को जज करने नहीं आया कि अरे इनका वेट सबसे ज्यादा है मेरा कम है, इनका ऐसा लाइफस्टाइल है मेरा नहीं है, कोई किसी को जज नहीं करता है। क्योंकि हर एक की अपनी घर का माहौल होता है, हर एक का अपनी खाने पीने का स्टाइल होता है, इसी से जाने अनजाने में हमारा वेट कहीं स्टक हो जाता है, या किसी को कुछ ऐसे डिसीजेस होते हैं जहाँ पे वो ओवरवेट हो जाता है, किसी को कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं कि जिससे वेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करेगा।
ठीक है, हम सब यहाँ पे मिलके एक हेल्दी लाइफस्टाइल सीखने के लिए आए। सिर्फ आपको अपने आप ऑब्जर्व करना है, अपनी बुक में लिखिए मैं कितना खाती हूँ, मैं कितना पानी पीती हूँ, मैं कितनी देर एक्टिव रहती हूँ, मेरी स्लीप कैसी है, रात में कितने बजे सो के कितने बजे उठती हूँ। और ये आप सिर्फ बुक में लिखोगे, क्योंकि मैंने कहा जैसे मैं बिलीव करती हूँ, मैंने एनएलपी की है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसका मतलब होता है हम सिर्फ अगर चीजों को देखते हैं तो वो भूल जाते हैं। अगर हम अपने सेंस ऑर्गन्स को, मिनिमम 3 सेंस ऑर्गन्स को हम एट ए टाइम अगर यूज करते हैं तो चीजें हमें ज्यादा देर तक याद होती। 3 सेंस ऑर्गन कैसे? जैसे हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, हाथों से लिखा, हम 3 चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज हमारे देर तक हमें याद रहेगी। तो इसलिए आपको बुक में लिखना चाहिए। और जब आप लिखोगे तो नेक्स्ट डे का पेज अगर आप लिखोगे कि आज मैंने 9 बजे सो गई थी, या मेरे ख्याल से तो सब लोग 10 या 10:30 को सोते होंगे डेली, कोशिश कर सकते हैं 5 मिनट पहले फिर बेड पे चले जाए। पर ऐसे 21 डेज में आप करेक्ट टाइम तक एटलीस्ट 10 o'clock को अपने बेड पे चले जाओ। क्योंकि अभी का सबसे ज्यादा वर्स्ट लाइफस्टाइल जो है, रात को देर तक सोना है, देर से खाना है। सबसे पहले हमें उन चीजों को ठीक करना है। जितना देर से आप खाओगे उतना देर अपने ऑर्गन्स को आप काम पे लगा दोगे, तो उन्हें रेस्ट कब मिलेगा? वो अपने आप को कैसे रिपेयर करेंगे? एक चीज आप याद रखिए, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारे ऑर्गन्स को इस तरह बनाया कि उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, वो अपने आप ठीक हो सकता है। हम उससे टाइम दें। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, चलते फिरते हैं, कहीं दूर पैदल चलते हैं, तो घर में आके रेस्ट करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि फिजिकली हम थक गए। इस तरह हम और अपने ऑर्गन्स को भी कैसे, जब थक जाते हैं, जब हम खाते हैं तो वो काम पे लग जाते हैं ऑर्गन्स, तो उसको रेस्ट करने के लिए हमें टाइम देना है। दूसरा बेस्ट टाइम होता है रात का टाइम। 10 बजे अगर सो जाते हैं हम लोग, रात के 11 बजे से सुबह के 3 बजे तक का टाइम ऑर्गन्स का होता है, जिसमें वो अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें काम करना। इन सब काम करने के लिए आपको क्या प्रॉमिस करनी है? एक चीज आप प्रॉमिस अपने बुक में जरूर लिखिए, अपने डायरी में लिखिए, या अपने आसपास किसी पेन पेपर है जरूर। मैं अगले 21 डेज में अपनी सेहत को प्रायोरिटी दूंगी, अपनी सेहत को बहुत मायने दूंगी, अपनी हैबिट्स को समझूंगी और चेंज करूंगी। हर दिन एक छोटी हैबिट अपने आप इंप्लीमेंट करूंगी, उसे चेंज करूंगी, एक बुरी हैबिट को खत्म करूंगी। 3-4 लाइन अपनी बुक में लिखिए, और अपने पेपर पे लिखिए, कहीं फ्रिज पे लगा दें, किचन पे लगा दें, जहां आप ज्यादातर बैठती हैं वहां लगा दें। आप सोफे पे ज्यादा बैठती हैं, साइड टेबल पे रख दें। और ये ना सोचे कि अरे बच्चे देखेंगे तो हंसेंगे, या कोई और देखेगा तो हंसेगा, उनको हंसने दो। आप यहाँ पे आए हो अपनी हेल्थ सुधारने के लिए। और जब तक आप अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं करोगे, दूसरों के उस पर सोचते रहोगे, मतलब कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि इस उम्र में डाइट कर रही हो, डाइट ऐसी होती है, आप कमजोर हो जाओगे। तो ये मैं गारंटी देती हूँ कि अब तक 9 बैचेस में हमारे पास रिव्यूज भी हैं कि कोई कमजोर नहीं होता है, क्योंकि हम ज्यादा खाना खिलाना सिखाते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक वे में, सही तरीके से। आपको कम खाना नहीं है, डाइट के नाम पे थोड़ा नहीं खाना है, चीजों को चेंज करके खाना है। हेल्दी होना है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। रेडी हैं आप सब करने के लिए? और एक चीज, जजाकल्ला, और एक चीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये 21 दिन में सिर्फ बातें सुनने के लिए नहीं, ठीक है? मैं हर दिन एक टॉपिक पे आपको समझाऊंगी, आपको तरीका बताऊंगी, हर दिन एक डाइट दूंगी। ठीक। जी हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे थी कि आपको सिर्फ ये स्टोरी के जैसा नहीं सुनना है। आप अपनी बुक एक पेन बना ले, बहुत ही अच्छे सेशंस होने वाले हैं। इसमें डेली हम आपको, लास्ट टाइम मैंने देखा था कि आपके बैच में से कुछ लोग ऐसे थे जो पुराने लोग हैं, वो लोग वर्कआउट अटेंड नहीं कर रहे थे। तो इस बैच में मैंने सोचा है कि आपको डेली 21 डेज में
11 o'clock को कुछ एक्सरसाइज ऐसी करनी है जो बैठ के मेरे साथ करनी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना कैमरा खोल के बैठो और अच्छे से सीख ले चीजों को। अगर आप गलती करते हो तो मैं आपको बता सकती हूँ। अपनी हैबिट्स को हम कैसे सुधार सकते हैं, ये सब चीजें आप अच्छे से सीख जाओगे। क्योंकि अगर आप स्टोरी के जैसे चीजों को सीखो सुनोगे, मैंने थायराइड के बारे में पूरा अगर डिसीजन आपको दिया, पूरी नोट्स आपको बता दी, आपने सुन लिया और उसे नोट नहीं किया कहीं पे भी, तो फिर वो एक दिन याद रहेगा, दूसरे दिन 50% याद है, तीसरे दिन सिर्फ सब्जेक्ट को नहीं भूलोगे, उसके प्रॉपर जो डाइट होती है उसे भी भूल जाओगे। क्योंकि अगर आप ये सेशन में आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप भरपूर सीखें, चीजों को इम्प्लीमेंट करें। घर में आपकी किसी एक को तकलीफ होती है तो आप रीजन बने कि उसे क्यूर कर सके। ये मेरी कोशिश है। आपको डेली एक दिन एक टॉपिक पे आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर हम नॉलेज देंगे, साथ में डाइट देंगे। डाइट आपको फॉलो करना है। और डाइट में मेन फूड जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, आपको ग्रुप में पोस्ट करना है इसकी फोटो। तो ये हमारा 21 डेज का पूरा इंट्रोडक्शन है कि हमें कैसा करना है, क्या क्या चीज हम चेंज करने वाले हैं। और आपको एक चीज जरूर लिखनी है कि अपने आप को चैलेंज दे रहे हैं आप। 21 डेज मेरे कही हुई डाइट को आप फॉलो करेंगे और आप अपनी हेल्थ को ठीक करेंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी ऐसी स्पेशल चीज नहीं है कि आपको खरीद के लाना है। जो भी आपके घर में बनता है वही आपकी डाइट है। जो कुछ भी आप सबके लिए बनाते हो वही आपकी डाइट है। आपको पैटर्न चेंज करना है, खाने का तरीका चेंज करना है। कुछ चीज आप जो मिस हो जाती है हमारे घरों में, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है खाने का, उन चीजों को थोड़ा सा ऐड करना। वो चीजें भी वही हैं जो नेचर ने हमें दी हैं। जो भी वेजिटेबल्स हमारे कुदरत ने हमें दी है, हर सीजन की चीजें जो हमें दी है वो हमें इस्तेमाल करनी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह समझ, मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको 21 डेज बैच का क्या पैटर्न है समझ में आ गया होगा, हमें क्या क्या चीज फॉलो करनी है। और ये सब चीजें हमें क्या करना है। जी हाँ, आपको हर चीज बताई जाएगी, खाने का टाइम, मील का टाइम, एवरीथिंग बताई जाएगी आपको। जी। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बताइए। खैरियत बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी, ये 11 बजे का टाइम मुनासिब नहीं है बाजी। मतलब वो हमारे जो आप जो लिंक डाले थे ना, वो शाकिरा मैम के क्लास में उन्होंने आ गए क्लासेस शुरू करे उन्होंने 11 बजे जी, से। तो आप तो लोग बता दें। जी। जी, तो अब अभी अभी दो तीन जो है अपने ग्रुप में ज्वाइन वो भी क्लास के है, आयशा मिर्जा और एक दो तीन है सो जी। जी। इसलिए उन्होंने भी अटेंड नहीं कर पाए शायद, मेरे ख्याल से। मैं वो क्लास छोड़ के आई यहाँ पे। जी। देखिए दूसरा टाइम अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो आप शाम का टाइम ठीक है। सबसे पूछिए बाजी फिर। ये दस इंशाल्लाह। बजे से 12 बजे तक जरा तजवीज की और तफसीर की क्लास होती मेरी। जी बिल्कुल। शाम का टाइम 7 बजे या 9 बजे। 7 मैं बजे भी ग्रुप में बिजी डाल दूँ। रहते बाजी, वो फोन सोए आते रहते इधर से उधर से। 9 बजे रात के। नहीं, दिन में नहीं होता बाजी, इससे पहले होता था ना 3 बजे से ऐसा। 3 बजे ठीक है, मैं देखती हूँ 3 बजे। ठीक है इंशाल्लाह, कल से चेंज कर दूंगी। जी जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी।
तो जी। इंशाल्लाह कल से चेंज कर। फिर सबसे भी पूछिए बाजी, सबकी राय जी जी, क्या है। ग्रुप में, इसीलिए ग्रुप पे डालूंगी क्योंकि जी। बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ वो सेशन में जो ज्वाइन होते हैं। चलो। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। वही टाइम मुनासिब रहता बाजी मेरे लिए भी। 3 बजे का टाइम। हाँ 3 से अगर 2:30 बोले तो भी चलता, अगर बाज लेडीज बच्चे आने का टाइम रहता ऐसा कुछ बोले तो 2:30 भी चलता, लेकिन रात का भी मुनासिब नहीं है बाजी मेरे लिए भी। जी वो इंशाल्लाह। वैष्णव में मैं भी ज्यादा अटेंड नहीं कर सक रही हूँ थी। जी जी अभी भी मैं 3-4 दिन में सऊदी चले आ रही हूँ, अब वहां पे भी मेरे को वो टाइम रहा तो मैं फ्री रहती हूँ। फिर शाम में जी। घर में जेंट्स रहते तो नहीं हो सकता। इंशाल्लाह वो बिल्कुल। 2:30-3 बजे इधर जी उधर हाँ, एक आध पुराना घंटा हमारा ऐसा टाइम कर 3 बजे लेते। का था, इंशाल्लाह वही जी रखेंगे। हाँ इंशाल्लाह बाजी ठीक। ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है तो ये था हमारा शेड्यूल जो हम करने वाले हैं 21 डेज में। तो आज का आपका क्या है, फर्स्ट डे जो हमारा होता है, हम चाहते हैं कि आप जो भी मील खाते हो, ब्रेकफास्ट जो खाते हो, लंच जो खाते हो, डिनर जो खाते हो, कौन से टाइम पे आप खाते हो रेगुलर, वो टाइम पे आप प्लीज ग्रुप में पोस्ट करें ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह खाते हो। कल मैं आपको डाइट बताऊंगी कि फर्स्ट डाइट आपको किस तरह चेंज करनी है। जिसको पता है वो डाल सकते हैं, जो नए लोग हैं वो अपना जैसा रूटीन का खाते हैं वो चीजें डालें। मैं कल आपको पूरी प्रॉपर फुल डे टाइम के साथ बताऊंगी। विजिट ओके? ठीक है सबके लिए। जी। और आपको डेली डेली क्लास के बाद विद इन हाफ एन आवर आपको लिंक मिल जाएगी इसकी, मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी अगर किसी को भूल जाते हैं तो। क्योंकि लास्ट टाइम से क्या होता था, मेरी टीम हैंडल करती थी, इस बार मैंने सोचा कि टीम नहीं, मैं ही अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आपको। कल आपको क्या करना है, जो भी आप खाना खाते हैं आपको पोस्ट करना है। कुछ चेंजेस बता दूं, सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको गुनगुना पानी से शुरू करना है, बाकी का दिन आप जो भी खाते हो कल आपको पोस्ट करना है। आज के डिनर से लेके कल के लंच तक, डिनर में क्या खाया, कितने बजे खाया, कितना आप खाते हो, आपकी प्लेट। कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया, कितने बजे खाया, लंच में क्या खाया, कितने बजे खाया। कल आपको प्रॉपर पूरा मील डाइट प्लान पूरा बना के आपको, मतलब क्लास में बताऊंगी किस तरह खाना है, आपको नोट कर लेना है। हम पीडीएफ बना के इसलिए शेयर नहीं कर सकते ग्रुप में क्योंकि ये हर एक की अपनी प्रॉब्लम होती है, हर एक का अपना लाइफस्टाइल है, अपना हर एक का अलग अलग वेट है। तो हम सेम डाइट प्लान किसी को हम ग्रुप में नहीं डाल सकते पीडीएफ, क्योंकि सब सेम फॉलो करो। ठीक है, इसीलिए 21 डेज में हम कोई पीडीएफ डाइट प्लान का नहीं देते। मैं लिखाऊंगी, आप लिख लो बुक में, आप वो चीज फॉलो करो और रिजल्ट कंपलसरी आएगा। अगर डाइट आपने फॉलो की है तो ये मेरी गारंटी है, 1 से 2 kg वेट लॉस आप इजीली कर पाओगे और ये चीजें सीख जाओगे कि किस तरह वेट लॉस हो जाता है। और किसी का 2-3 मंथ से अगर स्टक है वेट लॉस, वेट नहीं हो पा रहा है, कितना भी डाइट कर रहे हैं वेट वहीं स्टक हो गया है, तो 3 मंथ्स के बाद वेट स्टक हो जाता है। बॉडी हमारी बहुत स्मार्ट होती है, तो वो अपने आप अपनी एनर्जी को स्टोर करती है, वो लॉस होने नहीं देती एनर्जी को। फैट क्या है, तो फैट हमारी बॉडी में एनर्जी के जैसा स्टोर होता है। जब हमें खाना नहीं मिलता है, हम स्टारवेशन में, तो फैट कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देने। ठीक है, तो जिसका स्टक हो जाता है तो उसका भी मैं इंशाल्लाह ये सेशन में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जिसका स्टक हो गया किस तरह अपने ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जी मेरा स्टक ही हो रहा बाजी, बढ़ रहा है 1 नॉट 1 7। जी हाँ, उससे वही आगे नहीं सोचिए। बढ़। तो इंशाल्लाह मैं उसका भी सोल्यूशन आपको जी। दूंगी। ठीक है लेकिन आपको फिर। काम ये करना है कि आपको डेली मेरे पे पोस्ट डालना है आपको, इंशाल्लाह। जो भी मैं बताई। और इंशाल्लाह इस सेशन में मैं आप लोगों को मतलब ऑयल फ्री के थोड़े रेसिपीज, कभी एवरी अल्टरनेट डे या 2 डेज 3 डेज में एक बार कुछ रेसिपीज मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगी जो आप बहुत इजीली कर सकते हो। सैलेड की जब बात आती है, जब मैं कहती हूँ कि खाने से पहले सैलेड खाना है, तो बस खीरा और कुकुम्बर या कैरेट दिखता है मुझे, या ऑनियन दिखती है। किस तरीके से मच्छी से सैलेड बना के उसको कटोरा बोला कैसे खा सकते हैं, उसकी भी मैं रेसिपीज आपके साथ शेयर कर देंगे। जी। जी बाजी, जजाकल्ला। ठीक है, किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं?
और एक चीज आपको ग्रुप में लिखना है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स मिलती है। जी। ये सब चीजें अगर कुछ भी है आपको, जिससे कि हम ये बता सके, जैसे थायराइड किसी को प्रॉब्लम है तो मैं ये बता सकूं मैंने डाइट में कुछ आपको दे दिया, वो थायराइड के लिए सही नहीं है, तो मैं आपको बता सकूं कि आप ये चीज अवॉइड करें। अगर आप कोई डॉक्टर की मेडिसिन खाते हैं तो वो कंटिन्यू रखें, आपको कोई बंद करने की जरूरत नहीं। क्योंकि लाइफस्टाइल चैलेंजेस जो मैं बता रही हूँ, ये लाइफस्टाइल चैलेंजेस इसलिए हैं कि आपको खाने पीने के तरीके को सेट करना है। तो जब लॉन्ग रन तक हम अपने खाने पीने के सिस्टम को सही करते हैं तो ऑटोमेटिक लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाए। मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं थोड़े। जो डायबिटीज पेशेंट थे उन्होंने 3 मंथ्स का लिया था, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो आप ऐसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये अभी 21 डेज बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। लास्ट 9 बैच से भी सेपरेट मैंने बनाया है, इसका सिस्टम बहुत ज्यादा चेंज किया है, इसलिए चाहती हूँ कि कल आप लोग पोस्ट करें आपने क्या क्या खाया है, और सबकी प्लेट मुझे चाहिए। कोई किसी को जज करने वाला नहीं है किसने क्या खाया किसने नहीं खाया, जिसके प्लेट में जो भी अल्लाह ताला ने दिया है दस्तरखान पे वो हम खा रहे हैं, उसकी फोटो लेके हमें डाल, तो मैं फिर आपको चेंज कर सकूं कि आपने क्या मिस्टेक की है, आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये सेशन मैंने सैटरडे सोचा था मगर मेरी बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी, टायर्ड हो गई थी। वेंसडे 6 बजे, शाम के 6 बजे से जुम्मे की सुबह की 6, 6:30 बजे तक मैं जर्नी में थी, तो बहुत थक गई थी। कोशिश की मगर नहीं हो पाया। इंशाल्लाह आज से रेगुलर क्लासेस में। चलो। किसको कुछ कहना है? एक बात आप बताएं, अगर कैमरा बंद है और मैं कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कर रहे हो? ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं बस एक्सरसाइज करते हो तो इंशाल्लाह कैमरा ओपन करेंगे बाजी। आप ही जी कराने नहीं, वाले हैं बाजी एक्सरसाइज। मैं कल से जरूर करवाने वाली हूँ, रेगुलर इंशाल्लाह। होगी। क्योंकि आप लोग को सेपरेट जब राफिया मैम लिंक डालते हैं, 7 डेज के वर्कआउट राफिया मैम के साथ जरूर होंगे। ये जी। मिनिमम एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप, जैसे ग्लूकोज खाने के बाद ग्लूकोज बहुत हाई होता है तो किस तरह लो कर सकते हैं। और ये ग्लूकोज सिर्फ डायबिटीज पेशेंट के लिए नहीं होता, हर एक पेशेंट वाले अपनी चीजें ये कर सकते हैं बहुत ईजी से। सिंपल एक्सरसाइज होगी जो आपको मेरे साथ सामने करनी है, और ये हैबिट बना सकते हो आप खाने के बाद। जैसे खाने के बाद 10 मिनट की वॉक जैसे करते हैं, ऐसे ही खाने के बाद आप कहीं पार्टी में गए, पार्टी में तो 10 मिनट वॉक नहीं कर पाएंगे कभी, तो बैठे बैठे आप क्या चीज कर सकते हो, ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। जी ठीक बाजी, है, ये आपकी सब क्लास कराने। में वक्त रहेंगी बाजी, ये नहीं सेपरेट 11 बजे रोजाना लेंगे आप? नहीं सेपरेट नहीं होगी, ये मतलब जो मैं टाइम रखूंगी, जैसे 3 बजे आपने टाइम बताया ना, तो 3 बजे का टाइम होगी रेगुलर। जी जो भी बाजी। मेरा सेशन होगा, जी जी। ये 1 आवर का सेशन होता है, तो 5 to 10 मिनट्स के अंदर हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद थियरी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अलग से अगर मैं वर्कआउट का सेशन रखूंगी तो कोई ज्वाइन होने वाला नहीं है, मुझे पता जी है ना। कभी हम डर जाते हैं, कभी हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं वर्कआउट की जब बात आती है। तो इंशाल्लाह इसी चीज में करना है, और किस तरह से, अगर आप लोग, आपके पास कोई डायबिटीज पेशेंट है घर में, आप ज्वाइन हुए, आपकी मदर डायबिटीज है, तो आप उनको इजीली करा सकते हो, बता सकते हो ऑन द स्पॉट किस तरह से ब्लड शुगर एकदम नीचे आ जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है, ग्लूकोज किस तरह लॉट पे। तो आप पीसीओएस से प्रॉब्लम है आपको, आप ओवरवेट है, तो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप खाना खा रहे हो ग्लूकोज बढ़ रहा है तो वो फैट में कन्वर्ट होता है ना, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, तो अगर हम ग्लूकोज को इमीडिएट कम कर दें तो फैट बनना बंद हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज इस तरह भी काम करती है, ऐसी एक्सरसाइज हम डेली बताएंगे। बस 5 मिनट आपको करना है। 3 बजे का टाइम बहुत बेहतर है, क्योंकि लंच करके बैठोगे आप लोग और ये एक्सरसाइज करोगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुक में अपना
क्यों लिखना है, क्यों हम ज्वाइन हुए 21 डेज में, क्या करना है, किस लिए मैं ज्वाइन हुई, मेरे पास क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं ज्वाइन हुई 21 डेज। या सिंपल आप हेल्दी हो सिर्फ सीखने के लिए आओ तो वो भी लिख सकते हो। जो कुछ भी है आप अपनी बुक में लिखें। ठीक है, अपने लाइफ पैटर्न को आपको समझना है कि आप कितने घंटे सो रहे थे, कितना पानी पी रहे थे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें। कितनी देर एक्टिव रह रहे थे, खाते ही हमें बैठने की आदत होती है, अब भी खाना खाया ठहरो, यही कहते हैं ना ज्यादातर। किसी ने कुछ कह दिया काम खाने के बाद तो अभी मैंने खाना खाया, 5 मिनट सब्र दो। क्यों हमें खाने के बाद काम करना चाहिए, क्यों हमें खाने के बाद चलना फिरना चाहिए। तो अगर आप खाने के बाद फौरन बैठते हैं तो अपनी बुक में लिखो कि हाँ खाने के बाद मैं इतनी देर बैठी, सुबह से शाम तक कितनी देर बैठी, नाश्ते के बाद 10 बजे काम कंप्लीट होगी, आपसे बैठते हैं तो 12 बजे तक बैठते हैं, जब तक लंच बच्चे नहीं आते। आपका स्लीप पैटर्न क्या है, कितने बजे आप डेली सो रहे हो, कितने बजे डिनर खा रहे हो, बुक में लिखो। और 21 डेज के बाद आप अगर एक पेज डेली लिखते हो तो आपको पैटर्न समझ में आएगा किस तरह से आपने अपने आप को चेंज किया। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं डेली। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। दादी, अगर किसी को बीपी है समझिए, मैं मतलब मेरे रिलेटिव्स में ऐसा जस्ट अभी हुआ, उसको रिवर्स कर सकते हैं बाजी आपके डाइट से? बिल्कुल कर सकते हैं। पहला अपने स्ट्रेस को कम करना है। दूसरे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर अपना नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। अपने लाइफ पैटर्न को सेट कर सकते हैं, किस चीज का स्ट्रेस उसके अंदर चल रहा है। 2-3 चीजें मायने रखती हैं जब बीपी हाई बढ़ जाती है किसी की। जी। तो कुछ चीजें होती है जिसको हम अपनी लाइफ में ऐड करें तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर रह सकता है। कुछ अच्छा। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हम रेगुलर घर में अपने खुद ही से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। जी बाजी, मैं ज्वाइन कराती हूँ बाजी उनको आपकी क्लास में इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। मेरा मकसद सिर्फ, आप लोग समझते हैं कि मतलब अमाउंट इतना रखा है आपने, मेरा मकसद सिर्फ ये है ना पैसे लेने का। एक तो हम सॉफ्टवेयर रन करते हैं उसको पेमेंट जाता है। दूसरा जो लोग पेमेंट करते हैं ना तो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, कुछ सीखने की थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं। जब तक मैंने लास्ट 5 ईयर्स तक मैंने फ्री सर्विस की है, लेकिन मुझे उसमें रिजल्ट क्या आया है कि लोग 15 दिन तक, 10 दिन तक करते हैं फिर छोड़ देते हैं। फिर 3-4 महीने बाद फिर मेरे हस्बैंड के साथ से मेरे हाथ तक उनको रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने पूछा कितने दिन क्या होता, 10 दिन किया फिर नहीं किया। तो उसके बाद से मैंने कुछ अमाउंट इसलिए रखा है कि लोग पे करें तो लोग सीखते हैं, क्योंकि जब हम एक्सचेंज करते हैं ना एनर्जी का, एनर्जी मीन्स अमाउंट, जब किसी चीज का एक्सचेंज करते हैं तो हम उस चीज की कदर करते हैं। जो चीज फ्री में हमें मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती। शायद आप भी ये चीज बिलीव करोगे, है ना। ये कोई ठीक है। मायने नहीं रखते बाजी, आपकी जो मेहनत है, आप जो टाइम निकाल के हमारे लिए सिखा रहे, उसके लिए कोई मायने नहीं है वो फीस। नहीं, मेरा मकसद सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मैंने लास्ट 5 ईयर्स तक तो लिटरली मैंने हर एक को फ्री में बताया, सिर्फ बोलती थी कि ये करना है, ये चीजें चलो, लेकिन इजी चले जाती थी चीजें कि हाँ ये तो हाउस वाइफ है, ये क्या बताएंगे, मतलब इंटरनली काम करती थी, लोगों को इतना पता नहीं था जब तक मैंने अपने आप को पूरा नहीं बताया नहीं, मतलब मैं ये चीज पढ़ रही हूँ, काबिल हूँ। जो चीजें मैंने कवर की हैं, जो मैंने इल्म लिया है, मैं खुला बताती नहीं थी। ये शायद मेरा फॉल्ट था कि मैं बताती नहीं, अभी मैं बताना शुरू किया तो अभी लोगों को पता चला है कि अच्छा हाँ ऐसा, और रिजल्ट बहुत ज्यादा आने शुरू है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नलगुंडे से हैदराबाद से आते हैं, मेरे ऑल इंडिया से मेरे पास लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, यूएस से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो और मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि घर की अपनी चीजों से आप ठीक हो सकते हो। कोई फैंसी बॉक्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई नाम पे ऐसी चीज खरीदने, क्योंकि हमारी खुद फार्मेसी है, मुझे पता है कि वेट लॉस के टैबलेट्स कितने आते हैं, कितना प्राइस होता है उसका। जिन्होंने खरीदा है उन्हें पता होगा शायद। 6,000 में कुछ टैबलेट आती है, एक पत्ता आता है। और उसका एक भी आपने खा के फिर आप वापस करने जाते हो तो शॉप वाला नहीं लेता है। नुकसान भी है ना बाजी, वो साइड इफेक्ट्स भी बहुत है ना उसके। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन हम इजी हो गया ना, हमने आदत डाल ली कि हर सेकंड दुकान हमें फार्मेसी की मिल जाती है, हमने इजी हो गया कि एक टैबलेट ले लेते हैं ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो ठीक नहीं होते, वो वक्तिया होता है, वो जड़ से नहीं जाती हैं चीजें।
नहीं बाजी, बट बेशक एवरी आप जो पैसे ले रहे हो उसकी कुछ कीमत ही नहीं है। हम लोग को क्या है, क्लास अटेंड करने से टाइम टेबल बहुत मेंटेन हो रहा। अब 15 दिन से क्लासेस नहीं हो रहे, कर ले रहे हैं, लेकिन टाइम टेबल तो इतना जैसा आपकी क्लास अटेंड करते वक्त मेंटेन हो रहा था वैसा तो हो नहीं सक रहा। जो क्लास जी जी अटेंड करते तो बहुत टाइम टेबल फॉलो हो रहा, लिमिट जी रह रही। हमारे लिए बहुत कुछ है, वो आपके वो 700 600 कोई कीमत ही नहीं है। कैसे दुनिया के पैसे एग्जैक्टली इधर उधर पैसे खर्च करते रहते, उसका तो कुछ वो ही नहीं है। ये बहुत एग्जैक्टली बड़ी बात है कि हम लोग उससे कुछ सीख रहे हैं। जी। नहीं, जो अमाउंट पे रहता है तो हम इस्तेमाल नहीं करते, वो एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारे मतलब वेबसाइट है, हमारे जो कोर्सेस होते हैं तो हम उसमें पेमेंट के लिए लगा देते हैं अमाउंट। और ये सब आप यकीन नहीं करोगे, जो 10th बैच होने वाला है आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने वाले हो जो आप कहोगे कि अरे हाँ सच में हमने कुछ सीखा, और आप और 4 लोगों को ज्वाइन कराने की कोशिश करोगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा मिशन जो है 1 लाख लोगों को, कम से कम हमारी कम्युनिटी के अपनी बहनों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को ठीक करने का, जो सबसे ज्यादा सफर होती है, सबसे ज्यादा डॉक्टरों के चक्कर लगाती हैं, घर में उठना बैठना मुश्किल होता है, कम से कम 1 लोगों को मैं काबिल कर सकूं, तो वो 1 लोग जाके और आवाज नहीं आ रही बदी, स्टक हो गया आपका। अभी नहीं आ अभी आ रही है। रही। तो इंशाल्लाह फिर इसी को ख्याल में रखते हुए मेरा अभी क्लिनिक पे ओपन वार होने वाला है, शायद सितंबर फर्स्ट वीक में ओपन होगा। तो वहाँ हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकेंगे डाइट के थ्रू, और फिजिकल जैसे हिजामा हो गया, कपिंग थेरेपी हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, छोटे छोटे चीजों से हम किस तरह पेन को कम कर सकते हैं। बहुत सारे घुटनों के दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट से ठीक हो जा रहे हैं। जी। तो ये सब चीज करने के लिए इंशाल्लाह हमने सोचा है कि क्लिनिक लगा ले बेहतर, क्योंकि बहुत सारे लोग फिजिकली आना चाह रहे हैं। अभी मैं घर से काम करती हूँ ये, तो हर एक को पॉसिबल नहीं है कि मैं घर पे बुला के ठीक कर सकूं। तो ऐसे क्लिनिक लगाएंगे तो बेहतर होगा, और बहुत ही नॉमिनल फीस, बहुत ही लेस, ना के बराबर फीस रख के करने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बस ठीक कर और सकूं। नलगुंडे में ही रहेगा ना बच्ची? जी हाँ, नलगुंडे में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल के पास, विराजेश्वरी हॉस्पिटल है नलगुंडे में। हम लोग तो आने के लिए मुश्किल रहेगा वहां पे तो हैदराबाद से। हैदराबाद में मैं सोचती हूँ अकबर जी। बाग के एरिया में यहाँ पे है, जहाँ पे मैं मंथली एक बार या मंथली ट्वाइस वहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। हाँ, अकबर वो बाग एरिया जो है हैदराबाद का। हैदराबाद के ज्यादा है ना मैम। नलगुंडा आके कराना बोलते तो नहीं होता, हिजामा अगर नहीं, कराना तो। इसलिए मैं हैदराबाद में, अकबर बाग एरिया है वहां पे, जैसे जी। चांद की रात 11 13 14 17 तारीख, ये टाइम पे हिजामा का ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अकबर रिजल्ट आता अकबर है। बाग बोले बाजी आप? अकबर बाग। जी हाँ, अकबर बाग एरिया मलकपेट के पास ही होता है, ये अच्छा पता है। अच्छा। जी, हम लोग हमारे एरिया से करीब रहता सैदाबाद से उससे। सैदाबाद हर जगह से करीब हो जाता है अकबर हाँ बाग। जी हाँ। जी हाँ। मलकपेट इधर उधर से सबसे सेंटर एरिया है, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ चाहती हूँ, मेरे सिस्टर रहते हैं, तो वहां जी। पे मैं चाहती हूँ कि हिजामा मैं वहां पे करा सकूँ जी बाजी। इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ही अच्छे अपडेट वो, इफेक्ट। हाँ, अपडेट वो बोल दिया करे, जब अवेलेबल बिल्कुल है आ हम लोग जाएगा, ज्वाइन करा बिल्कुल लेंगे। इसमें मैं अनाउंसमेंट के जो ग्रुप है और व्हाट्सएप के ग्रुप में आप हो तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक और है। कोई भी है तो आप लिंक शेयर करके किसी को ज्वाइन करा सकते हैं जी। व्हाट्सएप में, तो लिंक मिल जाएगी। बहुत चीजों के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट होता है हिजामा कराने का। तो इंशाल्लाह ये सब करने वाले हैं, प्लानिंग चल रही है। इसीलिए फर्स्ट टाइम था, बच्चे मना कर रहे थे, मैं इतने जल्दी कभी नहीं आई यूएस से, मैं कम से कम 5.5 महीने में आती थी, अब के जी। 1.25 महीने में रिटर्न हो गई। तो इंशाल्लाह मुझे कुछ करना है इसलिए। समीरा की लड़की भी कल ही गए हुए है बाजी, यूएस को फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा, कौन से प्लेस पे रहते कैंसस। चांसेस में रहते हैं। हैं? जी। आपसे कांटेक्ट करे उन्होंने, एक दफा बात करे, लेकिन थोड़ा दिमागी उससे सही होने थे उन्होंने। मैं कुछ भी करीबे तो पूरा सही से मेरे से उन्होंने कर सकती। जी, एक दफा बात किए थे आपसे, उसके बाद में शायद वो ख्याल। दिमागी हालत ही सही नहीं थी उनकी, टेंशनों में गुजर रहे थे। उसके वजह से अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अम्मी मैं कुछ क्लासेस अटेंड करके करने की हालत में ही नहीं हूँ बल्कि।
फिर नहीं नहीं, इंशाल्लाह जाके मैं मैं, बात करूंगी उनसे। फिर आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे उनका मैसेज नंबर दे दें, जी जी, मैं मैं पर्सनली बोलती हूँ बात मैम करूँ। उनको एक दफा कंफर्म कंट्रैक्ट कर लो बोल के। जी अब अभी पहुंचे उन्होंने 1-2 घंटे पहले, इंशाल्लाह मैं 1-2-4 दिन के बाद में जरा सेट होने के बाद जी में मैं जी जी बोलती हूँ बिल्कुल। बात करने के लिए, इंशाल्लाह। मैं भी उधर सऊदी चले जा रही हूँ, हिजामा यहाँ रहे तो एक दफा हो जाता था, बच्ची के लिए यहाँ रह रही थी। अब मियाँ भी आए हुए हैं, बेटी जा रही बल्कि, तो अब उन्होंने जी साथ में इंशाल्लाह जा, देखते हैं। हाँ, हुआ है मेरा, साल में 1-2 दफा होते ही रहता। यहाँ पे ही जी है एक मलकपेट पे, जी कराते रहते। थोड़ा आपके पास भी एक दफा हो जाता था यहाँ रहे तो, लेकिन जी इंशाल्लाह 3-4 दिन करते हैं। में निकलना है मेरे को। किसी का कुछ डाउट, हम कल मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है। मैं टाइम इसमें डाल दूंगी, 3 बजे का टाइम मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल दूंगी। 1 घंटा है, 3 से 4 बजे इजिली निकल जाएगा लेडीज को। हाँ, इंशाल्लाह। और आपको सिर्फ जो मैंने काम दिया करना है, अपने बुक में लिखना है और अपना प्रेजेंट वेट लिखना है। अपना प्रेजेंट वेट की एक फोटो डालना है कंपलसरी, सबके लिए कंपलसरी अपनी वेट की फोटो आप ग्रुप में डालें, ताकि आपको पता चले कि आपको 8 डेज के बाद कितना वेट कम हुआ है, 10 डेज के बाद कितना हुआ, 21 डेज के बाद कितना वेट कम हुआ। ठीक है, बहुत इजीली डाल सकते हैं। वेट मशीन हर एक के घर में रहती है मैक्सिमम, नहीं होती है तो आप कहीं पे भी हॉस्पिटल कहीं पे भी जाके आप वेट चेक कर सकते हैं। अपनी वेट की डालना है और अपना पैटर्न डालना है, खाने का नाश्ते में क्या लेते हो, कितने बजे लेते हो, डिनर में क्या लेते हो, कितने बजे लेते हो, लंच कंप्लीट कितने बजे लेते हो। ठीक है, उम्मीद करते हो व्हाट्सएप में सबके फोटोज में देखूंगी। ओके, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।